गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंदिरा गांधी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में अपनों ने विश्व जनसंख्या के बारे में पढ़ा था। विश्व जनसंख्या में अपनों ने क्या क्या जान लिया है, तो विश्व जनसंख्या में घनत्व, वितरण और इन दोनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपने जान चुके हैं। ये तीसरी क्लास है इस लेसन पर, और इस क्लास में अपने आप पढ़ेंगे विश्व में जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। अब पहली बात, जनसंख्या वृद्धि कहते किसे? तो जनसंख्या वृद्धि की साधारण सी परिभाषा क्या है कि किसी निश्चित काल में, किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित काल में, किसी निश्चित स्थान पर जनसंख्या में आने वाला परिवर्तन, जनसंख्या में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब ये परिवर्तन किस प्रकार का हो सकता है? तो परिवर्तन दोनों प्रकार से हो सकता है। अब परिवर्तन दोनों प्रकार से हो सकता है। कैसे? परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, अब ऋणात्मक और धनात्मक आ गया कि कहीं किसी स्थान पर जनसंख्या में कमी आ सकती है और किसी स्थान पर जनसंख्या में वृद्धि। वृद्धि का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ सकती है। जनसंख्या वृद्धि होगी। अब जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि में किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो जनसंख्या वृद्धि में अपने पास जनसंख्या वृद्धि भारत की बात करें 2011 के अनुसार तो कितनी थी? 17.85%। ये भारत की थी जनसंख्या वृद्धि। अब इसी में बात करें कि 2011 की जनसंख्या की वास्तविक प्राकृतिक वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर, धनात्मक वृद्धि दर, ऋणात्मक वृद्धि दर, इस प्रकार में क्या है? अब पहली बात, वृद्धि दर किसे कहते हैं? तो प्लस में होना, जनसंख्या में परिवर्तन। वृद्धि दर क्या कहलाएगी? जनसंख्या में परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। अब प्राकृतिक वृद्धि दर का मतलब क्या है? कि नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, क्या है? तो प्राकृतिक वृद्धि दर में अपने पास प्राकृतिक वृद्धि दर सामान्य दो सीधी सी निकाली जा सकती है। कैसे? प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर। ठीक है। अब इसमें क्या कह सकते हैं कि दो समय अंतरालों के मध्य जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर ही क्या कहलाता है? वृद्धि दर कहलाता है। में अंतर, ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाएगा। अब प्राकृतिक वृद्धि दर होगी। उसके बाद में बात करते हैं जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि दर। अब वास्तविक वृद्धि दर क्या है? तो वास्तविक वृद्धि दर की बात करें तो वास्तविक वृद्धि दर में अपने पास क्या आ जाएगा कि इसमें जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास और माइनस उत्प्रवास। ये दो वर्ड नहीं आए आपके लिए। जन्म दर तो 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वालों की संख्या, बच्चों की संख्या। मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है। आप्रवास का मतलब क्या है? किसी स्थान को छोड़कर आना। और उत्प्रवास का मतलब क्या है? किसी स्थान को छोड़कर जाना।
कहने का मतलब कितने जन्म लिए, कितने मर गए, कितने व्यक्ति वहाँ आए और कितने वहाँ से चले गए, इन सभी में जो निकलेगा वो क्या होगी, वास्तविक वृद्धि दर। अब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। अब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब धनात्मक वृद्धि का मतलब क्या है, तो धनात्मक वृद्धि से अपने कह सकते हैं कि जनसंख्या में क्या हो, प्लस में वृद्धि हो। अब प्लस में वृद्धि कैसे होगी, जब जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो, अधिक हो, तो वो क्या कहलाएगी, धनात्मक वृद्धि। इसी के तहत ऋणात्मक वृद्धि। अब ऋणात्मक वृद्धि की बात करें तो ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी कि जिसमें जन्म दर मृत्यु दर से क्या हो, कम हो। इसे क्या कह देंगे अपने, ऋणात्मक वृद्धि दर। ठीक है। अब इसका कारण क्या है, तो इसका कारण मेनली प्रवास या कोई महामारी टाइप हो सकता है। ठीक है, ये तो सामान्यतः चलती रहती है क्योंकि अभी विश्व में धनात्मक वृद्धि दर ही हो रही है। अब दूसरी की बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक, कि जनसंख्या में परिवर्तन आने के घटक कौन कौन से हैं। घटक की बात करें तो ये घटक 3 हैं अपने पास। नंबर 1 जन्म दर, नंबर 2 मृत्यु दर और नंबर 3 है प्रवास। ठीक है। अब जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ये सभी तो आपको पता ही होंगे। ठीक है। प्रवास भी पता, प्रवास का मतलब किसी स्थान को छोड़कर आना या जाना। अब इसी के तहत जन्म दर में बात करें तो CBR, ठीक है, अध्यारोपित जन्म दर। CBR की फुल फॉर्म है, इसमें क्या है, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जितने भी जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है। CBR क्या है, 1000 स्त्रियों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा मतलब प्रति 1000 स्त्रियों के द्वारा जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, CBR। अब CBR निकालने का काम कैसे है, तो इसका सूत्र पूछ ले भी, CBR किस प्रकार से निकलेगा। तो सूत्र के रूप में अपने कह सकते हैं, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाली क्या है, मृत्यु दर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका यही निभाती है। क्यों, अगर लोगों की मृत्यु ज़्यादा हुई तो जनसंख्या घट जाएगी, और मृत्यु कम हुई या लोग मरे कम तो जनसंख्या बढ़ने लगेगी। अब अध्यारोपित मृत्यु दर तो वही सेम, अध्यारोपित मृत्यु दर। अब इसमें क्या है, तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या, तो इसे क्या कह सकते हैं, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या। ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो वही मृतक व्यक्ति बटे मध्य जनसंख्या इंटू 1000। सेम ही सूत्र है,
कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष वर्ष में किसी क्षेत्र विशेष में मृतक व्यक्तियों की संख्या बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। मतलब सेम सूत्र है, सिर्फ यहाँ मृतक व्यक्ति आएंगे और यहाँ जीवित जन्म लेने वाले व्यक्ति आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं प्रवास। अब प्रवास का मतलब क्या है? तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के अलावा जो तीसरी अहम भूमिका निभाता है वो क्या निभाता है? प्रवास। अब प्रवास का मतलब किसी स्थान को छोड़कर आना या जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है, माइग्रेशन। अब प्रवास के भी दो प्रकार हैं कि पहला तो है आप्रवास और नंबर 2 है उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब किसी स्थान को छोड़कर आना और उत्प्रवास का मतलब किसी स्थान को छोड़कर जाना। ठीक है। जैसे कोई यूएसए को छोड़कर भारत आया तो वो आप्रवास हो गया। वहीं कोई भारत छोड़कर यूएसए जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उत्प्रवास। कि स्थायी निवास कहाँ का है? भारत का, लेकिन जा कहाँ रहा है? यूएसए। इसमें स्थायी निवास यूएसए का, लेकिन आ कहाँ रहा है? भारत। ठीक है। तो ये आप्रवास और उत्प्रवास हो गए। आप्रवास, जो व्यक्ति आप्रवास करेगा वो तो कहलाएगा आप्रवासी। ठीक है। और जो उत्प्रवास करेगा वो क्या कहलाएगा? उत्प्रवासी। ये सभी चीज़ें तो होगी। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो जनसंख्या, वो प्रवास का कारण क्या है? अब प्रवास के कारण की बात करें तो प्रवास का कारण अपने पास क्या है? तो प्रवास के कारण के रूप में अपने पास है कि प्रवास करने का कारण मेनली तो रोज प्रतिकर्षक और अपकर्षक दो प्रकार के कारक होते हैं प्रवास के। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दो कारक हैं, एक तो प्रतिकर्ष और एक है अपकर्ष। ठीक है। जो अपनी ओर आकर्षित करें। ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। ठीक है। प्रतिकर्ष कारक में अपनी बात करें तो नंबर 1 तो हो जाएगा बेरोजगारी। ये अपनी ओर आकर्षित नहीं करती कभी भी। नंबर 2 की बात करें तो रहन सहन की निम्न दशाएं। नंबर 3 की बात करें तो प्रतिकूल जलवायु। नंबर 4 की बात करें तो राजनीतिक उपद्रव, कि जिन क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल ज़्यादा हो, राजनीतिक अशांति हो, तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। नंबर 5 की बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं। नंबर 6 महामारियाँ। नंबर 7 सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन ये ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं? लोगों को उस स्थान को छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक है। अपकर्ष की बात करें तो अपकर्ष की ठीक इसके उल्टा, बेरोजगारी की जगह रोजगार के अवसर। दूसरा रहन सहन की सुविधाएं की अच्छी दशाएं या सुविधाएं। प्रतिकूल की बजाय सामान्य जलवायु। राजनीतिक शांति।
शांति, सुखद जीवन व स्वास्थ्य सुविधाएं। इसके अलावा बात करें तो नंबर 6 पर सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव। और नंबर 7 की बात करें तो आर्थिक वृद्धि। ये सभी कारक हैं। इनके कारण तो प्रतिकर्ष कारणों का लोग क्या है, छोड़कर चले जाते हैं। मतलब यहाँ उत्प्रवासी सक्रिय होंगे। अपकर्ष के कारण क्या है, लोग छोड़कर आते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं ये। ठीक है, तो ये कौन से होंगे, आप्रवासी होंगे। ठीक है, ये कौन से होंगे, आप्रवासी होंगे। इसमें तो क्या होंगे, छोड़कर आ जाएंगे, छोड़कर आते हैं तो आप्रवासी, और छोड़कर चले जाते हैं तो उत्प्रवासी। ये हो गए, ये हो गए। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, ये करेंगे अपने कल। धन्यवाद।